प्रेम ऐसी चीज है कि वो सबको पिघला दे। और राइट डायरेक्शन का मतलब होता है कि फ्रेंडशिप और रिश्ते ऐसे होने चाहिए कि आपको वो एक सही रास्ता दिखा सके, रास्ता ऐसा दिखाए कि आप जीवन भर उसे याद करो कि फ्रेंड ऐसा होना चाहिए। अगर मैं उस टाइम उसकी बात नहीं मानता तो मैं आज भटक रहा होता, मेरी लाइन कुछ और रही होती और मेरी जो इन्वायरमेंट है, मेरा सर्कल है, वो खराब हो जाता और मैं कहीं का नहीं रहता। उसी तरह श्री कृष्ण हमें ये सीख देते हैं जब श्री कृष्ण सुदामा को बोलते हैं कि देखो समय आ गया कि तुम्हें एक रास्ता दिखाना चाहता हूं मैं। तो बोला क्या रास्ता? बोला हाँ, आपने कहा था कि मुझे माया का दर्शन दिखाओगे। तो बोला ठीक है, आज तो मैं नहीं दिखाऊंगा, अभी थोड़ा और समय आने दो, 2-4 दिन इधर उधर होने दो। तो बोला ठीक है, जब इतना इंतजार किया तो और कर लूंगा। तो सुदामा के पास बैठ जाते हैं, 4-5 दिन हो जाता है। तो बोला चलो गोमती नदी है पास में, वहां स्नान करते हैं। तो बोला ठीक है। सुबह सुबह का टाइम था तो जाते हैं गोमती नदी में, स्नान करते हैं। पहले डुबकी लगाते हैं श्री कृष्ण, डुबकी लगाते ही बाहर आते हैं। बाहर आते ही वो पीतांबर पहनने लगते हैं। उसी टाइम सुदामा डुबकी लगाते हैं और जैसे ही डुबकी लगाते हैं तो ऐसा लगता है चारों तरफ बाढ़ आने लग गई। जब बाढ़ आती है तो उसी बाढ़ में वो इधर उधर होने लग जाते हैं और डर लगता है उनको कि मैं डूब नहीं जाऊं। और सामने किनारा रहता है, उसको पकड़ के चढ़ जाते हैं। चढ़ते ही देखते हैं सामने गांव है। जैसे जैसे वो पैदल चलते हैं, पैदल चलते ही सामने एक हथनी रहती है और हथनी उससे माला पहना देती है सुदामा को। तो गांव वाले दौड़े दौड़े आते हैं। गांव वाले बोलते हैं अरे अभी अभी राजा की मृत्यु हुई है और रानी के साथ कोई विवाह करने वाला नहीं है, लेकिन हमारे गांव का ये नियम है कि हथनी किसी को भी माला पहना देगी तो उससे ही हमारी रानी की शादी होगी। तो जबरदस्ती राजा बना दिया जाता है सुदामा को रानी के साथ शादी करके। और फिर कुछ समय बीतता है और 2 बच्चे हो जाते हैं। तो 15 साल के बाद धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं। बड़े इधर 2 बच्चे होते हैं और उधर रानी की मृत्यु हो जाती है। जब रानी की मृत्यु हो जाती है तो सुदामा जोर जोर से रोते हैं। बोला अब क्या करूं मैं, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, अब मेरा क्या होगा। जोर जोर से रोते हैं। तो गांव वाले आते हैं, तुम घबराओ मत, रानी की जो लाश है ना उसके साथ आपको भी बैठना पड़ेगा और अग्नि की आहुति हम दे देंगे। तो घबरा जाते हैं सुदामा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बोला अच्छा, आप लोगों को जो करना है करो, लेकिन पहले मैं स्नान करना चाहता हूँ नदी में, फिर आप जो बोलोगे वो कर दूंगा मैं। बोला ठीक है। तो सैनिक लोग सब ध्यान रखते हैं कहीं भाग ना जाए। तो स्नान करने के लिए जैसे ही डुबकी लगाते हैं और उठते हैं सुदामा तो जोर जोर से रोते हैं। सामने पीतांबर पहन रहे होते हैं श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण पूछते हैं अरे रो रहे क्यों हो? बोला अरे ये सब थे सैनिक वगैरह कहाँ चले गए? बोला ये सब मेरी माया है। तो समझ गए सुदामा माया किसे कहते हैं। तो श्री कृष्ण अपने दोस्त सुदामा से ये कहना चाह रहे हैं वो जो माया का रास्ता है वो केवल आभास है। जैसे हम बचपन में छोटे रहते हैं तो हमारी जिंदगी कुछ और रहती है, हम हवा में उड़ते हैं। जब हम थोड़े जवान होते हैं तो हमारी जिंदगी और अलग हो जाती है और जब हमारी शादी होती है तो लाइफ में अलग ही बदलाव आ जाता है। हम इतने खुश होते हैं कि क्या पता हमें क्या हो गया। और जब हमें कोई जॉब मिलता है या हम कोई बिजनेस की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी और खुशहाल होती है, हम सोचते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम उससे भी ऊब जाते हैं और जब उम्र आती है तो हम सोचते हैं कि हम भगवान में क्यों नहीं लगते ना लगे। आज तक हमने जीवन भर सब कुछ किया लेकिन हमने भगवान के लिए हम धर्म का रास्ता क्यों नहीं अपनाया। हमें पछतावा होता है लेकिन देर हो चुकी होती है। तो ये माया, ये सब चीज़ें सब आभास है। तो भगवान बोलते हैं लास्ट में मैं ही दिखूंगा, मैं ही सब में हूं और मुझ में ही सब है।